हुँ। जी नमस्ते, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के ग्रुप वॉइस चैट में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है सोमवार 12 दिसंबर 2022। व्याख्यान संख्या है 145। आयुर्वेद विषय पे आलोचना सत्र। और स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सुनें, दूसरों को सुनाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का विषय बताएँगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु जी। आप सभी बंधु का, आप सभी माताओं-बहनों का जो भी जुड़े हैं, आप सभी कर्णधारों का स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में बहुत-बहुत स्वागत है। कल के भी देखिए खेद है कि नेटवर्क की समस्या की वजह से बैच नहीं जुड़ पाए। उसी से काम करेंगे, हम भी जानेंगे। अभी वायु है जिसमें कि अपन वायु 5 वायु में हम सभी 4 वायु पढ़ चुके हैं, 4 प्रकार के वात के बारे में। एक वात के 5वां प्रश्न है अपान वायु, जिसके बारे में जी पूरी विस्तार से समझाएँगे कि अपान वायु क्या होता है, कैसे विकृत होता है, उसका स्थान क्या है, उसका कार्य क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बताएँ। तो मैं थोड़ा-सा जो मैंने कल थोड़ा-सा चर्चा किया था, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अपान वायु मतलब कि जो कि किसी चीज़ को शरीर से बाहर निकालता है, निष्कासित करता है, वो अपान है। समझाऊँ, अगर ये थोड़ा-सा बोलने में त्रुटि रहे तो वैद्य जी आगे इसको सुधार लेंगे। जो किसी चीज़ को निकालता है, जैसे हमारे शरीर से क्या निकलता है? मूत्र निकलता है, मल निकलता है, शुक्र निकलता है, गर्भ निकलता है, आर्तव निकलता है, मासिक धर्म निकलते हैं, ये अपान वायु की भूमिका होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में वैद्य जी विस्तार ये क्यों निकलता है, कैसे कार्य करता है? मैं थोड़ा-सा केवल पर ये सारी चीज़ें अपान वायु करता है। तो ये जब विकृत होता है तो क्या है? इसके बारे में आप समझेंगे तो रोचक लगेगा, आनंद आएगा कि अच्छा ये ऐसे विकृत इसको ऐसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें समझने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं हम समझेंगे। शरीर के निचले भाग में जैसे रहते हैं पखवाड़ हैं, गुदा द्वार हैं, मलाशय हैं, इन सब जगह पे इसका स्थान होता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में विस्तार से जो है मैं विज्ञान में गुजरा किस जो हमारी बस शरीर के विज्ञान से, सृष्टि के विज्ञान से समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आज वैद्य जी कहेंगे, हम सभी को अपान के बारे में बताएँगे। तो आज सत्र में वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ परिवार की ओर से, सभी की ओर से। तो आज का जो है वैद्य से निवेदन है कि आज का है और हम सभी को ज्ञान करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका है ब्रह्मपुर गंगा मोरिशा से आप सबको स्वागत करता हूँ। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने गुरु को स्मरण करते हुए आज के आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो महर्षि चरक जी ने बताया हुआ है। और चरक जी ऐसा कहते हैं कि आत्मानम एव मन्यत कर्तारम सुख दुखयो तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्यत न त्रसत। इसका अर्थ यह है कि स्वयं मतलब ये शरीर का स्वामी कौन है ना, शरीर एक प्रकार से मतलब क्षेत्र है, ऐसा भगवान गीता भी भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर मतलब ये एक रथ की भांति है। तो रथ का स्वामी के स्वरूप है। तो ये शरीर चाहे मतलब रोगी रोगों का घर हो या आरोग्य का भंडार हो, इसका लाभ या तो इसका हानि हमको ही उठाना पड़ता है। यदि ये आरोग्य का भंडार हो गया तो इसका लाभ ही लाभ है, यदि रोगों का घर हो गया तो इसका हानि ही हानि है।
तो हमें रोगों का घर बनाना है या आरोग्य का भंडार बनाना है। और यदि रोगों का घर बनाना है तो हमें किसी ऐसे रास्ते पर चलना है जो पापों का रास्ता होना चाहिए, पापों का मार्ग हो, अधम मार्ग हो। तो उससे चलने से हमारा रोगों का घर बन जाता है। और यदि श्रेयस्कर मार्ग में यदि चलते हैं, मतलब अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो ये आरोग्य का भंडार बन जाता है, ऐसा कहते हैं। इसके लिए चरक जी कहते हैं सूत्र स्थान में कि सदैव मनुष्य को सतपथ, धर्म पथ, न्याय पथ, कर्तव्य पथ पर मतलब अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि ये जो शरीर है ये आरोग्य का भंडार बनकर रहे। इसके लिए फिर आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा है कि तस्मात् श्रेयस्कर मार्गम, श्रेयस्कर मार्ग यानी कि संसार का जो सबसे अच्छा, सबसे श्रेयस्कर जो मार्ग, जो उत्तम पथ है, उसी पथ पर यदि चले तो प्रतिपद्य न त्रसत, उसे किसी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का सूत्र हो गया। तो आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो सिद्धि योग ये है कि आजकल देखेंगे सर्दी के मौसम में, हेमंत ऋतु में हर कोई सर्दी, जुकाम, नाकबंद और मतलब खांसी के लिए, मतलब सब लगभग मतलब बहुत से लोग जो है पीड़ित है, त्रसित है। तो उसके लिए एक काम करिए, आप पंसारी के वहां जाइए, पंसारी के वहां से जा करके बनफसा के पत्ते ऐसा मांग के लाइए। बनफसा मतलब यूनानी में एक प्रकार से गुल बनफसा बनाते हैं, मतलब बनफसा के जो फूल होते हैं उससे गुलकंद बनाते हैं, तो उसको गुल बनफसा कहते हैं। ठीक उसी तरह बनफसा के जो पत्ते हैं आपको जड़ी बूटी पंसारी को वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें से आपको लाकर रख लीजिए और कैसे उसका उपयोग करना है। और ये जो बनफसा है ये अधिक मात्रा में कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, वहां पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा जो मंडूक परनी जैसे रहता है उसका आकार, मतलब एकदम मतलब हृदय का आकार का है, मतलब हृदय हमारा जैसा दिखता है, उसका चित्र करेंगे तो जैसे मतलब जो दिल का जो चित्र बनाते हैं हम, तो हृदय के आकार का ही दिखता है इसका पत्ता। इसके लिए हृदय के लिए भी बहुत अच्छा, अति उत्तम औषधि माना गया है। और इसका जब प्रयोग किया गया परीक्षण में, ये सत्वनुभूत, ये सिद्ध प्रमाणित हुआ, लाभप्रद हुआ। इसके लिए बनफसा के पत्ते जो है आपको पंसारी में मिल जाएगा। तो 250 ग्राम आपको पानी लेना है, एकदम मतलब उबला हुआ पानी, मतलब खौलता हुआ पानी लेना है। तो 250 ग्राम मतलब पानी लेना है। और उसको तब तक मतलब जब तक वो पूरा उबल नहीं जाता, मतलब उसका पूरा उबाल नहीं आता, तब तक उसको मतलब गर्म करना है। जब उबल आ जाए तो उसमें बनफसा के पत्ते लगभग 1 तोला की मात्रा में डाल देना है। क्यों, यदि आपके आसपास यदि बनफसा के ताजा वृक्ष मिलता है तो उसका कच्चा यदि डालना है तो उसका आधा डालिए, मतलब आधा तोला 6 ग्राम डालिए या तो 5 ग्राम डालिए। यदि सूखा मिलता है तो 6 ग्राम आपको डालना है, ये 12 ग्राम डालना है आपको, मतलब 1 तोला की मात्रा में ये आपको डालना है। और डाल करके उसको क्या करना है कि उसके ऊपर ढक्कन मतलब लगा देना है, मतलब जो कैप होता है ढक्कन उसके ऊपर मतलब रख लेना है। और फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट के बाद में उसको छान छान लेना है। और उसमें से थोड़ा दूध डाल करके और उसमें मिश्री थोड़ा मिला करके, जैसे हम चाय पीते हैं चाय की तरह, तो चाय की तरह उसको चाय की भांति उसको सिप सिप करके, घुट घुट करके उसको पीने के लिए देना है। ऐसा दिन में 4 बार 5 बार ऐसा दे सकते हैं पूरे दिन भर में। कोई कोई मतलब इसको 2-2 घंटे में भी इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये मतलब लाभ ही करता है, कभी हानि नहीं करता, क्योंकि ये हृदय को बल देता है। और साथ में सर्दी जुकाम को ठीक करता है। और जितने सारे जो कफ विकार होते हैं, कफ में भी मतलब निकल रहा है तो पसीना भी मतलब ला देता है। साथ में यदि बुखार हो गया, चाहे पित्त के कारण बुखार हो या तो कफ के कारण बुखार हो, तो दोनों की परिस्थिति में ये बुखार को बहुत अच्छा ठीक करता है। कफ को पिघला करके निकालने का काम करता है, हृदय को बल देता है। और साथ में यदि आपका मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं हो रही है अभी हेमंत ऋतु में, तो ये मतलब से ये साफ कर देता है। मतलब बहुत अच्छा औषधि है। इसका मतलब लेके आइए, पंसारी के वहां से बनफसा बोलेंगे ना, तो बनफसा के पत्ते आपको मिल जाएगा। पंसारी के वहां इसका जड़ भी मिलता है, फूल भी मिलता है और पत्ता भी मिलता है। ध्यान रहे, आपको पत्ता पत्ता लेना है, केवल पत्ते लेना है। और ये बहुत सस्ता वाला औषधि है, आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आज का सिद्ध योग। अभी हम गंतव्य पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है
कि आज हम अपान वायु के ऊपर चर्चा करेंगे। कहा जाता है जितने सारे नीति शास्त्र है, उन सभी नीति शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जिससे आपको कोई लाभ होता हो, तो उससे आपको मतलब भय करने की आवश्यकता है। जिससे आपको मतलब लाभ ना हो, परंतु यदि हानि मतलब उठाना पड़ता है, तो उससे थोड़ा जागृत रहना चाहिए, या तो थोड़ा भयभीत होना चाहिए, या तो फिर मन में उसके प्रति भक्ति रखना चाहिए, स्नेह आदर रखना चाहिए, या तो फिर यूं कहे कि जिसके रूठ जाने से हमारे हमारा मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होता हो, और जिसके प्रसन्न होने से हमें लाभ ही लाभ होता हो, तो ऐसी स्थिति में उससे थोड़ा मतलब थोड़ा भक्ति करना चाहिए, स्नेह प्रेम आदर करना चाहिए, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो ठीक उसी तरह आज हम ऐसे विषय में आलोचना करेंगे, हमारा आलोचना होगा, क्योंकि उससे प्रसन्न होने से हमारे शरीर में लाभ ही लाभ मतलब देखने को मिलता है। हमारे क्या-क्या लाभ है वो हम विषय उसका जो विषय है विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिसके रुष्ट जाने से मतलब रूठ जाने से हमारे शरीर में क्या-क्या नुकसान होती है, क्या-क्या क्षतियाँ, हानियाँ होती है, उस विषय में भी हमें जानना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको अपनी वायु को संचालन करना अच्छे से आना चाहिए, या तो फिर आपको अपने वायु को समन करके रखना चाहिए, वायु को प्रसन्न करके रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, क्योंकि ये अपन वायु है, यदि वो प्रसन्न हो जाता है मतलब पूरा खुश हो जाता है, हम किसी मतलब जिसके शरीर में होता है, यदि उस शरीर के ऊपर वो खुश हो जाता है, तो फिर वो मतलब बहुत कुछ वो लाभ ही लाभ देता है, मतलब फायदा ही कराता है। यदि वो रुष्ट हो जाता है मतलब रुठ जाता है, तो फिर वो नुकसान करने लग जाता है। तो फायदा क्या करता है और नुकसान क्या करता है, उसके विषय में हमारा आज का सत्र रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारा अपान वायु कहाँ स्थित है। तो वैद्य जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो कृपया एक बार चेक करें। हाँ, वंदे मातरम, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। अच्छा, कब मतलब कहाँ से फिर आवाज आना बंद हो गया था? कहाँ तक मतलब मैंने आपान बोला था? वायु आपान वायु को कैसे ठीक रखें, इस तरह से चर्चा हो रही थी। अच्छा, तो अच्छा, जो उसके रूठ जाने का, उसका प्रसन्न होने का, उसके विषय में वो आपको सुनाई दे रहा था? जी जी अच्छा, ठीक है। तो मैं फिर से आराम से बता देता हूँ। जी, थोड़ा सा। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, कि जो रुट जाने से आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला हो, या तो कुछ ना कुछ नुकसान होता हो, या तो जिसके प्रसन्न होने से, जिसके खुश होने से हमारा लाभ ही लाभ होता है। तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति से, या तो उस वस्तु से, उस द्रव्यों से हमें भक्ति करना चाहिए, या तो स्नेह प्रेम आदर करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और उससे थोड़ा मतलब जागरूक रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो रुष्ट हो गया मतलब रूठ गया, क्रोधित हो गया, तो हमारा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो ठीक है, यही स्थिति हमारा जो है शरीर में, ये अपान वायु है। यदि अपान वायु जिसके शरीर में मतलब रहता है, तो मतलब जीवित प्राणी के शरीर में ही तो रहता है अपान वायु। तो जीवित प्राणी के शरीर में यदि वो प्रसन्न रहता है, यदि प्रसन्न रहने का अर्थ ये है कि वो अपना ठीक भाव से, सही भाव से यदि वो काम करता है, कर्तव्यरत है, निष्ठापर भाव से, तो उस व्यक्ति के लिए, उस शरीर के लिए मतलब केवल लाभ ही लाभ है। ठीक उसी तरह यदि वो रूठ जाता है, यदि क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होना, रूठना, इसका अर्थ ये है वो काम नहीं करता है, अपनी क्रिया, अपने कर्तव्य पथ को वो छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जब छोड़ देता है, तो इससे मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होता है, या तो कुछ ना कुछ हानि होती है, क्षति होती है। इसके लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को, या तो ऐसे द्रव्यों से, ऐसे वस्तुओं से हमें स्नेह प्रेम आदर करना चाहिए, और सावधान बरतनी चाहिए। तो ये अपान वायु है, जिससे हमें सावधान बरतने की परम आवश्यक है। तो इससे हमें क्या-क्या लाभ है, वो भी हमें जानेंगे, और इससे क्या-क्या हानि है, वो भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे। परंतु उस विषय में उससे पहले हम ये जानेंगे कि अपान वायु कहाँ स्थित है, पुरुषों में कहाँ स्थित है, स्त्रियों में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पुरुषों में। तो पुरुष के जो वृषण होते हैं, जो वैक्सील कहा जाता है, वैक्सील या तो अंडकोष जो माना जाता है, तो दोनों अंडकोष में सबसे पहले पुरुषों के शरीर में अंडकोष में इसका मतलब घर है। मतलब सबसे पहले इसका घर कहाँ है, वो विषय में देखेंगे।
फिर ये काम कहाँ करता है, मतलब इसका ऑफिस कार्यालय कहाँ है और इसका काम क्या है और उसको वेतन कौन देता है और वेतन देने वाला जो उसका साहूकार है यानी कि मालिक वो कौन है और उसके वेतन जो देता है वो क्या वेतन देता है, उसके विषय में भी हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पुरुषों का जो अंडकोश है, अंडकोश में इसका घर होता है। ठीक है सर, उसी तरह स्त्रियों में भी मतलब इसका रहता है, कहाँ रहता है, जो योनि का जो मतलब भग मार्ग है, यानी कि जो गर्भाशय का ग्रीव है, यानी कि यूट्रस का जो मुख्य द्वार है, गेट है, वहीं पे इसका निवास स्थान होता है। ठीक उसी तरह जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग यानी कि जो पेशाब का रास्ता, पेशाब का जैसे पुरुषों का मतलब योनि है, पुरुषों का लिंग है और स्त्रियों का योनि मार्ग है, योनि, हाँ योनि है। तो वहां पे भी उसका मतलब घर है, ये अपान वायु का वहां पे घर होता है। ठीक उसी तरह पुरुष और स्त्री दोनों के नाभि में अपान वायु का स्थिर स्थान है। ठीक उसी तरह जंघाओं में और दोनों जो बंक्षण, बंक्षण यानी कि जो जांग और कमर जहाँ पे जो जॉइंट हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उस जोड़ को वंक्षण ऐसा कहा जाता है संस्कृत में। तो वंक्षण में भी उसका मतलब दोनों तरफ जो जॉइंट है, जोड़ है, जो जोड़ा हुआ जो भाग है वंक्षण उसको कहा जाता है, वहां पे भी इसका अपान वायु का स्थान होता है। ठीक उसी तरह गुद्दा भाग में और ठीक उसी तरह जो अंतर नाड़ी है, जो छोटी आंत का जो नाड़ी है, वहां पे भी इसका वास होता है। और ठीक उसी तरह जो पुरुष हो या स्त्री हो, वहां पे जो अपेंडिक्स जो करके होता है, अपेंडिक्स जो स्थान है, वहां पर भी अपान वायु का ही स्थान होता है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि जिनका अपान वायु पहले बिगड़ जाता है, ठीक है, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में या तो कालांतर में उनको अपेंडिसाइटिस रोग होता है। तो अपेंडिसाइटिस कोई रोग नहीं है, वहां पे अपान वायु विकृत हुआ है और वहां पे अपान वायु विकृत होकर प्रतिलोम हो गया है, जिसके कारण वहां पे कुपित हो गया या तो फिर पित्त को कुपित कर दिया, जिसके कारण हमारा ये अपन जो अपेंडिक्स जो जगह है वहां पे फूल जाता है, सूजन हो जाता है, फूल जाता है फुग्गा के बैलून की तरह, जिससे कि हमारे शरीर में मतलब पेट में निचले हिस्सों में और दाहिने भाग में जोर से दर्द होता है। और इसका आप कारण देखेंगे, रोगी को सीधा पूछेंगे आपको कितने दिनों से पेट साफ नहीं हुआ, तो बोलेगा कि हाँ मुझे शायद एक दो साल से या तो 3 4 साल से मुझे सही से पेट से साफ नहीं हो रहे। या तो कोई कोई बोलता है कि मुझे 12 साल से पेट साफ से नहीं हो रहा है। कोई कोई लोग तो मतलब ऐसा बोलते हैं 50 साल की आयु में, बोलते हैं कि मुझे आज तक कभी पेट साफ हुआ है, मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि उनको बचपन से, बाल्यावस्था से ही उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो रह रहे करके फिर आप सोचेंगे कि किसी किसी को 1 साल में उनका अपान वायु वो विकृत होकर के एपेंडिसाइटिस हो गया, तो किसी को 50 साल क्यों लगे? वो इसलिए लगे क्योंकि उनका वायु अपान वायु विकृत होने लगा है। फिर उन्होंने कुछ यदि त्रिफला चूर्ण बीच में खा लिया, या तो कोई वायुनाशक कुछ चीजें खा ली, या तो कोई मिठाई ऐसे खा ली जो कि मिठाई घी से बना हुआ है, या तो फिर जो तिल का जो तेल है, तिल के तेल से लड्डू बना हुआ लड्डू खा लिया, या तो तिल का जो गुड़ के साथ में बना हुआ लड्डू खा लिया, या तो कभी अजमोदादी चूर्ण या तो अभिपत्ति कर चूर्ण, कोई ना कोई मतलब द्रव्य उन्होंने औषधि सेवन किया, या तो कुछ ना कुछ फलाहार सेवन किया, या तो कुछ उपवास उन्होंने किए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री राम नवमी है, फिर राधाष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, महाशिवरात्रि है, वामन द्वादशी है, नृसिंह चतुर्दशी है, और जो जो एकादशी व्रत है, या तो फिर अन्य अन्य जो जितने सारे जो व्रत उपवास त्योहार होते हैं अपने अपने कुल के मर्यादा के अनुसार, या तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अंचल में, अपने राज्य में, तो कोई ना कोई त्योहार या तो फिर उनका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, जिन्होंने ऐसा कुछ द्रव्य उन्होंने भक्षण किए जो कि वायु सामक थी। तो इसके लिए फिर कुछ दिनों के लिए जो अपान वायु बुरा विकसित हो रहा था, कुपित हो रहा था, प्रतिलोम हो रहा था, वो पुनः क्या हुआ, वो विलंब की गति में चली गई। तो ऐसे करके करते फिर मतलब क्या हो जाता है, या तो फिर उन्होंने कोई ऐसा आयुर्वेद का औषधि खा लिया, या तो फिर उनको पेट साफ नहीं हो रहा था तो पेट साफ के लिए कोई ना कोई औषधि खा लिया, तो फिर वो अपन में जो कुपित हो रहा था, विकृत हो रहा था, वो धीरे धीरे कुछ समय के लिए समन हो गया। बस इसी से क्या होता है कि थोड़ा देर लगता है, देर हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अपान वायु के विकृत होने से हमारे शरीर में अपेंडिक्स मतलब बिगड़ जाता है। उसी तरह ये तो अपान वायु का घर है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम चर्चा करते हैं कि इसका मतलब ये तो घर है, इसका मतलब ऑफिस कहाँ कहाँ है और ये क्या काम करता है।
तो इसका जो ऑफिस है, उसका ऑफिस का मतलब ये मतलब कार्यस्थल ये है कि जो मूत्रा से, मला से और गर्भा से, ये तीनों के जो मतलब जो स्थान है, ये तीनों पे उसका मतलब चक्कर लगाना और तीनों को बराबर निकालना, बाहर निकालना, ये उसका मतलब काम है। यानी कि मला से यानी कि जो गुदा भाग में जो एक स्थान है, जिसका मतलब उसको बलि द्वार कहा जाता है। तो बलि द्वार में उसका निवास स्थान होता है। ठीक उसी तरह जो मूत्राशय होता है, यानी कि किडनी के पास में इसका मतलब ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, या तो कार्य क्षेत्र है। ठीक उसी तरह गर्भाशय गिरवा, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस का जो मतलब मुख्य जो द्वार है, मतलब यूं कहे कि यूट्रस वाल है, तो वहां पे भी इसका मतलब ऑफिस होता है, कार्यालय होता है। तो ये काम क्या करता है न, मलाशय से मतलब गुद्दा भाग से मल को बाहर निकालना, ये इसका सबसे पहला काम है। मूत्राशय से, रास्ते से मूत्र को बाहर निकालना, ये इसका दूसरा काम है। और मूत्राशय के पास में ही मतलब रहता है, तो पुरुषों का और स्त्रियों का भी मतलब जो शुक्र धातु को स्खलन करना, या तो बाहर निकालना, जब हम समागम करते हैं पुरुष स्त्री, तो भी इसका अपान वायु का काम होता है। ठीक उसी तरह जो हर 28 दिन और 6 घंटे के बाद में जो आर्तव निकलता है, क्योंकि यही मतलब उसका समय का परिमाण है, काल परिमाण है। अष्टाविंशति अष्टाविंशति दिवसम षड्होरायाम उपरांतः आर्तव क्षेपयति, ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ यह है, अष्टाविंशति दिवस, अष्टाविंशति दिवस यानी कि 28 दिन और षड्होरायाम, होरायाम इसका अर्थ है एक होरा 1 घंटे के समान है। क्योंकि 24 होरा का एक अहोरात्र होता है, एक दिवस और एक रात्र मिलकर के एक और अहोरात्र होता है, यानी कि एक दिन या तो एक वार होता है। तो वो जो सूर्योदय से सूर्योदय तक जो एक अहोरात्र होता है, उसको एक दिन कहा जाता है। और आप लोगों को मालूम है 24 घंटे को एक दिवस या तो एक बार का माना जाता है। तो ठीक उसी तरह अपान वायु मतलब क्या होता है, इसमें 28 दिन और 6 घंटे के बाद में, जैसे ही 28 दिन 6 घंटे का हो गया, तो उसका मतलब ऑफिस खोलने का मतलब ताला वहां लगा होता है, ये ताला खोलने का जो काम है, ये अपान वायु का है। जो लोग बोलते हैं जो 29 दिन हो गया, या तो फिर महिलाएं ऐसे भी बोलती है कि मेरा 30 दिन हो गया, या तो फिर मेरा 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया। कोई कोई बोलते हैं कि मेरा 25 दिन में ही, या तो कोई कोई बोलते हैं मेरे 15 दिन में ही मेरा मतलब आर्तव निकलने लगता है, या तो मेरा रक्तस्राव होने लगता है, या तो पीरियड होने लगता है। तो वहां पे उनको अपान वायु को ठीक करना होता है, क्योंकि जब तक अपान वायु आप ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सबसे पहले अपान वायु को ठीक करना होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक उसी तरह, और ऐसा मतलब कहा गया है कि करोति विकृति तस्मित विकारम कुरुते, इसका अर्थ यह है कि जब अपान वायु जब मतलब विकृत हो जाता है, तो फिर हमारे शरीर में ये विकृत करने लग जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। अष्टांग हृदय में बागभट जी ऐसा कहते हैं। तो ठीक उसी तरह, और इसका मतलब इसका साहूकार कौन है, मतलब इसका मालिक कौन है, ये भी हमें मतलब जानना परम आवश्यक है। हाँ, और एक बात रह गया, जो गर्भाशय में जो गर्भ रहता है, तो गर्भ का पालन करना इसका ही काम होता है अपान वायु का। मतलब जो माता जो भी मतलब भक्षण करता है, मतलब भोजन करता है, उसी भोजन को, क्योंकि ये नाभि में स्थित होता है, और नाभि में जो स्थित होता है ना, अब आप लोग के मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि ये सत्यवान जी हमें गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि जब समान वायु के ऊपर चर्चा चल रहा था, तब तो कहा था कि समान वायु नाभि के केंद्र में स्थित होता है, और नाभि के नीचे पाचक पित्त होता है, नाभि के ऊपर क्लेदक कफ होता है। अभी ये वापस बोल रहे हैं कि नाभि में अपान वायु का स्थित होता है। अभी नाभि में अपान वायु रहता है कि समान वायु रहता है? अभी ये आपके मन में शंका उत्पन्न होता होगा, परंतु मैं आपका शंका का निवारण कर देता हूँ। यदि आपके मन में शंका है, यदि नहीं मतलब निवारण कर देता हूँ, यदि नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, ये जो अपान वायु है, ये अपान वायु का नाभि में स्थित नहीं है, मतलब नाभि में उसका घर रहता है। मतलब जब वो उसका काम समाप्त हो जाता है, तो वहां पे विश्राम लेने जाता है, वहां पे कोई काम नहीं करता। आप जैसे मतलब ऑफिस में जाते हैं, या तो कोई जैसे कोई चौकीदार जाता है अपने मतलब पहरा देने के लिए, कोई पहरादार पहरा देने के लिए जाता है। तो वहां पे मतलब अपने कार्यस्थल में जो स्थल होता है, वहां पे वो पहरा देने जाता है। परंतु जब वो पहरा दे करके अपना कर्तव्य मतलब ड्यूटी खत्म करने के बाद में, जब वो थक जाता है, अपने घर पे आता है, तो पहरेदार तो मतलब उसका जीवन है, मतलब उसका वृत्ति है, उसका पैसा है पहरेदार करना। तो इसका अर्थ थोड़ी है कि अपने घर में भी पहरेदार करेगा,
ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो घर पे आता है तो आराम से चैन से सोता है। तो उसकी फिर घर की मतलब पहरेदारी कौन करते हैं? उसकी पत्नी, उसके माँ-बाप, उसके भाई-बहन, या तो उसके बेटा, बेटी, या तो उसके क्षेत्र में जो पहरेदार होगा, वो पहरेदारी करता है। ठीक उसी तरह ये नाभि में जो रहता है, नाभि में उसका कार्यालय नहीं है, तो नाभि उसका घर है, यानी कि विश्राम लेने का जगह है अपान वायु का। तो इसका जो कार्यालय है केवल 3 जगह है, मूलाशय, मूत्राशय और गर्भाशय। ये तीनों के अतिरिक्त चौथा है ही नहीं। ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए। तो ये तीनों में से जो बाहर निकलने का मतलब चीज़ें हैं, जैसे मलाशय से मल निकलने वाला है, तो उसको निकालने का काम जो है, ये अपान वायु का है। तो निकालने का जब समय हो जाएगा, तो ये अपान वायु वहाँ पे प्रवेश मतलब पहुँच जाएगा और ये निकाल देगा। अभी आप लोग मन में ये भी फिर मतलब प्रश्न उठता होगा, अरे क्या बात है! ये मल को कैसे मतलब मल को निकाल देगा, ये मलाशय के पास में पहुँच जाएगा, मल को निकाल देगा। ये इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि हमारे जो शरीर में वायु जो है, वात, पित्त, कफ जो है, ये आपके मतलब काम करने के ढंग से वो काम करते हैं। तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मतलब समझ लीजिए कि आप बचपन में थे। दिन भर में आप मतलब दिन भर में कितने बार मतलब पोटी करते होंगे? मतलब करते होंगे। तो दिन भर में 5 बार, 6 बार ऐसा करते होंगे, या तो 4 बार करते होंगे। क्योंकि जितने बार मतलब भोजन करेंगे तो उतनी बार पोटी करेंगे। तो शिशुओं के लिए ऐसा कहा गया है कि वो 6 बार माँ का दूध पिएँगे और 6 बार वो पोटी करेंगे। तो उनका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो धीरे-धीरे जैसे ही उनकी आयु बढ़ती है उनका, फिर वो 6 बार से मतलब 6 बार से 5 बार तक आता है। मतलब 6 महीने के बाद में तो उसका 5 बार मतलब आ जाता है। वो 5 बार माँ का दूध पिएँगे दिन भर में, फिर वो क्या मतलब 5 बार पोटी करेंगे। फिर जब मतलब अन्नप्राशन हो जाता है 7वें महीने, 8वें महीने में, फिर दिन भर में नहीं मैंने गलत कहा। अन्नप्राशन के बाद में वो 5 बार भोजन करते हैं। 1 वर्ष के बाद में मतलब जब उनका चूड़ाकरण हो जाता है, तो चूड़ाकरण संस्कार जब हो जाता है मतलब मुंडन क्रिया जो बोलते हैं, बाल निकलवाना, उसको चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं आयुर्वेद में। तो जब चूड़ाकरण संस्कार मतलब मुंडन क्रिया जो हो जाती है, फिर वहाँ से फिर मतलब क्या होना है, उनका दिन भर में 4 बार भोजन करना कम से कम परम आवश्यक है। और रात में मतलब गाय का दूध पीना ये लागू करना चाहिए चूड़ाकरण के संस्कार के बाद में। तो ये उनका मतलब शरीर स्वस्थ रहता है, मतलब उत्तम स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहता है। फिर उनको दिन भर में 4 बार पुट्टी भी करना चाहिए। ठीक उसी तरह वो जब 3 साल के हो जाते हैं, 3 साल के बाद में फिर उनके धीरे-धीरे 3 साल या तो 4 साल के बाद में फिर उनका जो मतलब उनका जो बोलता है ना कर्ण छेदन क्रिया मतलब करना कोई-कोई करते हैं, कोई-कोई 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में भी कर देते हैं। वो हमका मतलब सबका अलग-अलग मतलब रहता है। तो जो ऐसा मान लीजिए 3 साल के बाद में जो करने का जो मतलब क्रिया है, 3 साल के बाद में उसको दिन भर में कम से कम जो है 3 बार तो खाना चाहिए और रात को दूध पीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मतलब दिन भर यानी कि सूर्यास्त तक ये आप समझिए। रात को मतलब अलग खाना होता है बच्चों का, बालकों का। इसीलिए तो मतलब बालकों के लिए कोई नियम नहीं है। मतलब ग्रहण हो रहा है, तो सबके लिए खाना खाना, भोजन करना मना है, निषेध है, वर्जन है। परंतु बच्चों के लिए कोई मना नहीं है। उनको भूख लगे तो खाने के लिए देना है। नहीं खाएँगे तो फिर उनके शरीर में मतलब तकलीफ होगा, रोग उत्पन्न होगा। इसीलिए बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़ा यानी कि जो 84 साल के ऊपर हो गए, उनके लिए कोई नियम नहीं रखा। भले वो एकादशी का व्रत करे या ना करे, कोई नियम लागू नहीं होता उनके ऊपर। वो कोई नियम माने या ना माने, वो शाम को खा सकते हैं, शाम को पी सकते हैं, शाम को मतलब सोने के लिए मना किया गया, वो सो सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। 84 साल के बाद में ऐसा मतलब ध्यान में रखना चाहिए। फिर ऐसा कहा जाता है जो रोगी होते हैं, उनके लिए भी कोई नियम लागू नहीं होता। तो ठीक उसी तरह हाँ, ये जो मला से हाँ, हम जो मतलब फिर बचपन से मतलब क्या करते हैं, हमारा जो पुट्टी करने का जो-जो समय रहता है, तो उसी समय अपान वायु प्रवेश कर जाता है। फिर वो मलाशय से मल निकलता है। जैसे अभी आप लोग को मतलब मान लीजिए आप किसी को 40 साल हुआ होगा, किसी को 45, किसी को 30, किसी को 35 या तो किसी को 50 साल कोई रहे होंगे। तो अपने-अपने आयु के हिसाब से देखिए, आपको 1 साल या तो 2 साल मतलब आप सभी मतलब यदि राजीववादी है, राजीव भाई को मानते हैं, तो सब बोलते हैं कि मैं 2016 तक या तो 2015 तक मैं ऐसा था, वैसा था, ऐसा करता था, वैसा करता था। जब से राजीव भाई को मैंने यूट्यूब में, फेसबुक में सुना, देखा, जाना तो मेरी जीवन बदल गई। मेरी मतलब उस राह में चलता था, मैं इस राह में चलने लगा। मेरी दिनचर्या बदल गई, मेरी जीवनचर्या बदल गई, मेरी रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सब बदल गया। जो लोग ऐसा कहते हैं, आप ये कल्पना करिए
आपका ये राजीव भाई को सुनने से पहले आपका जीवन कैसा था? आप मतलब दिन भर में कितने बार भोजन करते थे? और कितने बार मतलब पोटी के लिए जाते थे? मतलब मल त्याग करने के लिए कितने बार जाते थे? और मल त्याग करने का समय क्या रहता रहता था उस समय? उसको ज़रा कल्पना करिए, मतलब स्मरण करिए, याद करिए, तो ही आपको अपान वायु के विषय में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मान लीजिए उस समय आप मतलब दिन में सुबह में 8 बजे तक सोते थे। और फिर जब से राजीव भाई को आपने सुना, तो आपने धीरे-धीरे आपने मतलब ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ ऐसा कहा गया आयुर्वेद में। तो आपने 8 बजे सोते थे तो उठते थे, तो आप अचानक तो रात को 4 बजे नहीं जाग सकते। तो फिर आपने धीरे-धीरे उसको 7 बजे किया, 6 बजे किया, 5 बजे किया या तो फिर साढ़े 7 बजे, 7 बजे, साढ़े 6 बजे, 6 बजे, साढ़े 5 बजे, फिर 5 बजे। ऐसा आधा घंटा पीछे-पीछे ले करके आपने ब्राह्म मुहूर्त में उठने का, जागने का आपने संकल्प पूरा किया। ऐसा ही हर कोई करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपने जब मतलब 8 बजे उठते थे और आपका प्रतिदिन ये होता था कि जब तक आप चाय नहीं पीते, कोई-कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं चाय नहीं पीता तब तक मुझे सोच नहीं आता है। और जैसे ही मैं चाय का पी लेता हूँ 1 कप, मुझे तुरंत मतलब पट्टी लगने लगता है। तो इसका क्या रहस्य है? आप लोगों को कुछ पता है? कोई-कोई लोग समझते होंगे ये साइको है, मतलब उसका विचारधारा है, मानसिक स्थिति ऐसा दुर्बल है। परंतु वास्तव में कोई उसका कोई मानसिक मतलब विचार नहीं है। वो सब अपान वायु का खेल है। और अपान वायु का खेल जो है, ये ऐसा है कि मान मान लीजिए आपने सिगरेट पी लिया, या तो बीड़ी खाया, या तो तम्बाकू आपने खाया, या तो चाय पिया, या तो गुनगुना पानी पिया। कोई-कोई बोलता है कि मैं 1 लीटर 2 लीटर पानी पीता हूँ, उसके बाद ही मुझे होता है। मतलब टॉयलेट लगता है, मतलब बाथरूम आता है, नहीं तो होता नहीं है। तो यदि मतलब आधा लीटर 1 मतलब प्रतिदिन 2 लीटर पीता हूँ, किसी दिन 1 लीटर भी पीऊँगा तो मुझे उस दिन अच्छे से साफ नहीं होगा। तो ये इसका मतलब अब आदत किसने डाला? आपने डाला। ये आदत किसको है? ये अपान वायु के है। क्योंकि अपान वायु जो है उसको चाबी दिया गया है। किसका चाबी? मल द्वार का चाबी, मूत्र द्वार का चाबी, गर्भाशय का चाबी। ये तीनों का जो चाबी है, तीनों मतलब ऐसा मान लीजिए ये तीनों खजाना है। खजाने का जो चाबी है, नक्शा मतलब जो भंडार का चाबी है, उसको अपान वायु के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो अपान भाई को मतलब उसको ड्यूटी बता दी जाती है कि तेरे को आना है, इसको खोल करके जितना जमा है उसको बाहर निकालना है। फिर उसको ताला लगा के तू चला जाना है, तेरा काम खत्म। तो आप मतलब मन में सोचते होंगे कि जिनको डायरिया हो जाता है, वहाँ फिर अपान वायु को मतलब क्या काम करता है? तो आपको समझना चाहिए कि अपान वायु काम करते-करते थक जाता है, या तो फिर अपान वायु को विकृत कर देते हैं, जिससे कि अपान वायु को वहाँ पे रखते नहीं है। क्योंकि अपान वायु का मतलब विश्राम का मतलब उसका स्थल कहाँ है? घर पे होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कहीं पे मतलब विदेश गए या तो परदेश में गए हैं, तो आप वहाँ पे हैं और आपने वहाँ पे घर लिया है, घर घर आपने लिया है और काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो आप मतलब अपने कभी मन में मन हुआ कि मुझे मेरे भाई की शादी है या बहन की शादी है, बेटी की शादी है, या तो मेरे पिताजी गुज़र गए, माँ गुज़र गई, या तो मेरे दादा-दादी, नाना-नानी, या तो मेरा मामा म मतलब ऐसा कोई गुज़र गया, या तो किसी की शादी है, या तो किसी का जन्म हुआ, या तो ऐसा कोई त्योहार है, मुझे गाँव में जाना है, या इतने दिनों से गाँव नहीं गया तो मुझे अभी गाँव जाना है। तो आपने क्या किया? गाँव चले गए। तो आप जहाँ गाँव चले गए, फिर आप जो मतलब जिस फैक्ट्री में काम करते थे, या तो जिस कॉलोनी में जहाँ पे आप मतलब पहरेदार करते थे, तो वहाँ पे तो आप नहीं हो ना। तो वहाँ पे यदि मतलब फैक्ट्री में जल भी आग भी लग गया, तो फिर उसका मतलब ज़िम्मेदार आपके ऊपर थोड़ी रहेगा, क्योंकि आपने तो छुट्टी लेकर के चले गए। तो मैंने केवल आपको यहाँ पे छुट्टी लेकर के छुट्टी लेकर के मैंने आपको उदाहरण दिया है समझने के लिए। तो वहाँ पे आपको अपान वायु की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि कोई भी बात, कोई भी वित्त, कोई भी कफ जो है, कभी छुट्टी नहीं लेते। जिस दिन उन तीनों ने छुट्टी ले लिया, फिर आपका इस संसार से छुट्टी हो जाता है, सदा के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो छुट्टी नहीं लेते। वो कैसे मतलब विकृत होते हैं ना, वहाँ पे समान वायु या तो उदान वायु या तो फिर प्राण वायु या तो फिर जो व्यान वायु है, वो वहाँ पे मतलब आकर के अपान वायु को ऊपर उठा लेते हैं या तो ऊपर खींच लेते हैं, और अपान वायु के स्थान पर पे वो जो मतलब मतलब जगह अख्तियार कर लेते हैं, मतलब अपने आयत में कर लेते हैं। मतलब अपने अधिकार में कर लेते हैं और वहाँ पे अड्डा बना करके रह लेते हैं। तो वहाँ पे अपान वायु को आने ही नहीं देते, क्योंकि अपान वायु जो है, जब तक कोई दूसरा वायु होता है, तो अपान वायु इतना सादा-सीधा है, क्योंकि मतलब उसको नटखट, उसका झगड़ा, ये सब पसंद ही नहीं है। अन्य-अन्य वायु को झगड़ा पसंद है। जैसे प्राण वायु झगड़ा करने का काम है, प्रति हर पल वो झगड़ा करता है, और व्यान वायु झगड़ा करता है, उदान वायु झगड़ा करता है, और उदान वायु वो भी झगड़ा करता है। परंतु बयान भाई वो ना एकदम सादा-सीधा है। जैसे बोलते हैं ना कि इनोसेंट है, उसको मतलब कितना इनोसेंट बच्चा है। तो ये इनोसेंट है, पाँचों वायु में से अपान वायु सबसे बड़ा मतलब इनोसेंट है, मतलब निरीह है, एकदम सरल भाव संपन्न है। ये आपको समझना चाहिए। मतलब यूँ कहें कि एकदम सद्भाव है, साधु है एकदम, एकदम संत है।
संत जैसा मतलब उसका कर्म है, क्रियाएं हैं। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, कभी किसी से वो झगड़ा करता ही नहीं है। इसके लिए तो कहा गया, मैंने पहले आपको इसलिए बताया कि जिसके प्रसन्न होने से हमें लाभ ही लाभ होता है, और जिसके रूठ जाने से हमारी क्षति ही होती है। तो इससे हमें उसे स्नेह प्रेम आदर करना चाहिए। ये मैंने इसीलिए कहा कि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। तो अपन भाई वहां पे नहीं होता है, जिसके कारण डायरिया हो जाता है। क्योंकि जो वहां पे यदि मतलब प्राण वायु आ गया, या तो फिर ये बयान वायु आ गया, उदान वायु आ गया, या तो फिर समन वायु आ गया, तो उनको मालूम ही नहीं है कि अपन वायु का ड्यूटी क्या है, मतलब क्या है और कैसे करना है। उनको मतलब कैसा मतलब अख्तियार करने आगे, तो इससे क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। फिर उनको डायरिया हो जाती है, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है। और अपान वायु बिगड़ जाता है, इसीलिए तो मतलब अपान वायु समन वायु ये दोनों जब बिगड़ जाते हैं, तब जाके हमारे शरीर में संग्रहणी हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे मतलब ये हाँ, उसका साहूकार कौन है? उसका मालिक कौन है? तो उसका जो मालिक है, वो बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत को यदि मतलब आपका ठीक मतलब आपको जब तक बड़ी आंत को नहीं ठीक करेंगे, तब तक अपान वायु आपका ठीक नहीं होगा। आपका अपान वायु को ठीक करने से पहले बड़ी आंत को ठीक करना है, और बड़ी आंत जब ठीक हो जाए, अपान वायु को ठीक करने के लिए उसको मदद मिलेगा। फिर आपको बड़ी आंत के साथ में अपान वायु को ठीक करना है। जिससे कि आपका जिनका बार-बार गर्भपात हो जाता है, या तो फिर गर्भ ठहरता नहीं है, या तो फिर जिनका रक्त मतलब स्राव होने लगता है, जो बोलते हैं ना कि मतलब हेवी ब्लीडिंग होती है, तो मैंने इतने सारे औषधियाँ खाया तो मेरा ठीक नहीं हुआ। तो आपने बड़ी आंत के लिए कौन-सी औषधि खाई? आपने अपान वायु के लिए कौन-सा औषध खाया? तो बोले कि वो तो हमको नहीं मालूम। तो फिर वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि आपने तो प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं किया, केवल रोगाभिसर चिकित्सा किया। तो रोगाभिसर चिकित्सा से हर रोग थोड़ी ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, दब जाते हैं, फिर से यथा पूर्वम तथा परम ये बन जाते हैं। तो हमें जब तक वो प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं करेंगे, तो अपान वायु का मुख्य जो कारण है, मूल कारण, वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हमें बंध्या का चिकित्सा करना होता है, गर्भ रक्षा चिकित्सा करना होता है, या तो गर्भाशय का चिकित्सा करना होता है, तो वहाँ पे हमें अपान वायु, समान वायु, बड़ी आंत ये और गर्भाशय, ये तीनों को चारों को बल देना होता है। ये सॉरी अपान वायु, समान वायु को ठीक करना होता है, बड़ी आंत को और गर्भाशय को, ये दोनों को बल देना होता है। ये हमें समझना चाहिए। तो इसको वेतन का क्या मिलता है? तो वेतन ये मिलता है कि जब हमें मतलब समान वायु नाभि के पास स्थित होता है, और समान वायु का इसके साथ में जब संगम होता है, तो इसको अच्छा लगता है। मतलब ये उसके साथ में समान वायु के साथ में सत्संग करता है। जैसे मतलब मैंने पहले कहा कि अपान वायु जो है साधु संत जैसा है, साधु स्वभाव वाला है। तो साधु लोग क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। सत्संग यानी कि वार्तालाप करते हैं। तो जब ये वार्तालाप करते हैं, तो इस समय क्या होता है, 12 प्रकार की मतलब नाद निकलता है। जिसको मतलब कहा जाता है कि हाँ, हमें मतलब नाद सुनाई देता है। ये तो योग का विषय हो गया। अभी ये योग का विषय यहाँ पे मतलब अ जो अष्टांग योग साधना करते हैं, उनको मतलब ये 12 प्रकार के जो नाद है, उनको सुनाई देता है। और तब तक आप ये नाद नहीं सुन सकते, जब तक आपके शरीर में समान वायु और अपान वायु का सत्संग नहीं होता है। मतलब ये अपान वायु जो है, वो साधु होता है, संत होता है, यानी कि गुरु होता है। समान वायु जो है, उच्चैला होता है, यानी कि शिष्य। या तो यूँ कहे कि अपान वायु जो है, वो महाराज सुखदेव है, और जो राजा परीक्षित होता है, वो समान वायु होता है। आपको समझना चाहिए। तो ये भगवत की कथा या तो कुछ भी कथा कर दे, तो वहाँ जो आवाज़ तो आना चाहिए ना। तो ये जो 12 प्रकार की जो नाद आती है, ये नाद कहाँ से आती है? आप लोग को पता है। तो ये मैं उस चक्र के विषय में अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये चक्र का विषय अभी यहाँ पे आवश्यक ही नहीं है। क्योंकि जब मतलब आवश्यक नहीं हो, तो फिर चर्चा का विषय करके हमें समय क्यों नष्ट करना है? इसलिए वो चक्र का विषय जब हमें आवश्यकता होगी, तो हम उस समय चर्चा करेंगे। तो अभी हम केवल अपान वायु के संबंध में ही चर्चा करेंगे। तो इसको मतलब सत्संग मतलब करने के लिए मिल जाता है। यही इसका अपान वायु का वेतन हो जाता है। और इसका जो कार्य है, मतलब मल निकालना, मूत्र निकालना, शुक्र निकालना, गर्भ को बाहर निकालना और आर्तव को निकालना। ये सब मतलब जो निकालने का काम है, ये अपान वायु का होता है। तो हाँ, और मतलब ये और एक मतलब बात बता दूँ, अपान वायु जब मतलब बिगड़ जाता है, तो मतलब वहाँ पे क्या-क्या मतलब किन-किन मतलब स्थानों पर कुछ ना कुछ हमें लक्षण देखने को मिलता है। वो भी मैं बता देता हूँ, इसके बाद में सत्र का व्याख्यान करेंगे। तो अपान वायु जो मतलब जब विकृत होता है, तो हमारा जो पेल्विक बोलते हैं स्त्रियों का, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। फिर गुदा मार्ग में गड़बड़ होती है, मूत्राशय में गड़बड़ होती है, मूत्र इंद्रिय में गड़बड़ होती है, वंक्षण में,
फिर उरु भाग में मतलब जंघ भाग में, और शुक्र धातु में, आर्तव में, और फिर मल में, मूत्र में, और गर्भ को ये बाहर निकालने का जो काम करता है, ये उनको बाहर निकाल देने का ही काम करता है। इसके लिए जो जो बोलते हैं कि मेरा गर्भभ्रंश हो गया है, या तो फिर मतलब मेरा गुदाभ्रंश हो गया है, या तो फिर मतलब जो बोलते हैं कि मेरा यूनिभ्रंश हो गया है, ये सब मतलब जो अपान वायु के विकृत होने से ही होता है। तो इसका कारण क्यों मतलब विकृत होता है और किस कारणवश विकृत होता है, उसका लक्षण कैसे है, हमको कैसे पता चले, उसके विषय में हम आने वाले सत्र में यानी कि कल इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग के मन में कोई शंका हो और कोई संदेह हो तो कृपया प्रश्न करें। अ, आशा करता हूँ आप लोग को अपान वायु के विषय में कोई नई-नई बातें जानकर जानने को मिला होगा और जानकारी मतलब मिला होगा। तो ये आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो निस्संदेह प्रश्न करें। वंदे मातरम। हेलो, वंदे मातरम। हाँ वेद जी। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम। वेद जी आपने बताया कि जब जब सुबह में बाथरूम लगती है या मतलब जो भी उसका क्रिया होती है, जैसे हाँ। हम अपनी आदत बना लिए हैं पानी पीने का, पानी पीने के बाद जो है हमारा मल त्याग होगा, तो क्या मतलब पानी अगर नहा पी के भी मतलब वो मल त्याग हो सकता है ऐसा? हाँ, मैं वो बताते-बताते मैं भूल गया। हाँ, मैं बहुत अच्छा आपको धन्यवाद देता हूँ, स्मरण दिलाने के लिए। वो अधूरा रह गया था। तो जैसे मतलब मान लीजिए आप लोग कोई पहले 8 बजे उठते थे, तो यदि आप अचानक यदि किसी दिन 4 बजे उठ जाएँगे, या तो आपको किसी ने बलात्पूर्वक उठा दिया 4 बजे, तो आपका पेट कभी भी साफ नहीं होगा। मतलब क्योंकि अपान वायु को पता है कि ये जो मतलब शरीर है, ये शरीर का मलाशय से मल निकालने का काम है, ये 8 बजे है। तो मैं अभी से मतलब क्यों जाऊँ, चक्कर लगाने जाऊँ, मैं अपने घर पे ही पड़ा रहूँ, क्योंकि मेरा काम है ताला खोलना और मल को निकालना। मल निकल जाने के बाद में फिर से ताला बंद करना, फिर मैं अपने घर पे आ जाना, मतलब मेरे विश्राम स्थान पे आ जाना। ये उसका मतलब भाव रहता है, विचार रहता है। तो यदि आप अचानक 4 बजे उठ जाएँगे तो फिर उसको मतलब समझ में नहीं आएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, 8 बजे जग रहे हो, तो कम से कम 15 मिनट पहले या तो आधा घंटा पहले उसके दूसरे दिन जगने का प्रयास करिए। तो उसको लगेगा कि अच्छा मेरे इस शरीर को कुछ काम था, या तो मेरे मालिक को कुछ काम था, जिसके लिए आज थोड़ा मतलब देर हो गया। ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ 7:30 बजे। फिर दूसरे दिन आपने मतलब 7:30 बजे तक कुछ 1 सप्ताह तक लिया। 1 सप्ताह बाद में आपका अपन वायु को अभ्यास हो गया कि 7:30 बजे आपका मतलब पेट अच्छे से साफ होने लगा। फिर 1 सप्ताह के बाद में या तो 10 दिन के बाद में उसको 7 बजे कर दीजिए। फिर उसको 10 दिन तक उसको लेते रहिए, तो अपन वायु का 7 बजे का अभ्यास हो जाएगा। फिर उसको 6:30 बजे लाइए, फिर उसका 6:30 बजे का अभ्यास हो जाएगा, तो 6 बजे लाइए। तो ऐसा करते-करते आप उसको मतलब अभ्यासेन हि कौन्तेयम्, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक जो कार्य है ना, हम उसको अभ्यास से ही मतलब परिणत कर सकते हैं, अभ्यास से परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये नियम जो है अपन वायु के ऊपर भी लागू होता है। ठीक है भैया? ठीक है, वंदे मातरम वेद जी। जी, वंदे मातरम। और वेद आपने जी जो पानी पीने के विषय में कहा था कि कोई 2 लीटर पानी पीता है या तो गुनगुना पानी पीता है, तभी उसको पेट अच्छे से साफ होता है। मान लीजिए आप ज़्यादा गुनगुना पानी पीते हैं, तो दूसरे दिन थोड़ा कम गुनगुना पानी पीजिए। तो कम गुनगुना पानी पिएँगे, तो उसको लगेगा कि अच्छा अभी इनको कम गुनगुना पानी पीने का अभ्यास हो गया, तो उसको फिर आदत लग जाएगी। ठीक उसी तरह यदि आप 2 लीटर पानी पीते हैं, तो उसको पौना 2 लीटर लाइए, पौने 2 लीटर पे लाइए, फिर 1.5 लीटर पे, फिर सवा सवा लीटर, फिर 1 लीटर, ऐसा कम करते-करते उसको फिर लाना है। फिर उसको लगेगा अरे बिना पिए पानी पिए ही ये मुझे ड्यूटी पे लगाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो काम है ताला खोलना और मल को बाहर निकालना। ये पानी मतलब पिए तो अच्छी बात है, नहीं पिए तो और भी अच्छी बात है। तो उसको फिर आदत लग जाती है। ठीक है, यही जो प्रक्रिया है, ये लागू होती है आपकी तम्बाकू के ऊपर, चाय के ऊपर, बीड़ी के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, या तो फिर दौड़ने के ऊपर। या तो फिर कोई-कोई लोग बोलते हैं कि मैं प्राणायाम जब तक कपालभाति ना करूँ 5 मिनट, तो मुझे सोच ही नहीं लगता। तो ये कपालभाति 5 मिनट करते हैं, तो 4 मिनट लेके आइए, 3 मिनट लेके आइए, 2 मिनट लेके आइए, फिर उसको धीरे-धीरे वो आदत हो जाएगी। ठीक है जी? ये बैल जी वंदे मातरम। मेरा हाँ जी, प्रश्न वंदे था मातरम। मेरा प्रश्न जी, था कि जैसे कहीं कहीं कभी कभी कैसा होता है, कहीं बाहर निकलना होता है तो 4 बजे सुबह ही उठ जाते हैं, उसमें फ्रेश जी। हो जाता है क्या? ये भी अपान वायु वैसे होता है क्या? हाँ, जो आप 4 बजे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद। तो जब आप 4 बजे उठने का कहीं पे जाने का जो मन होता है ना, तो ये मन से साधु होता है ना, तो उसको पता चल जाता है।
क्योंकि उसके मतलब बहुत अच्छे विचार रहते हैं। प्राण वायु के साथ में अपान वायु का, समान वायु का, नाभि के, क्यों सभी जो वायु है, मतलब आपने कहीं पे जाने का विचार किया, तो ये विचार किसका है? प्राण वायु का है। आप लोग को मतलब पहले मैंने बताया भी था, जब प्राण वायु के ऊपर चर्चा चल रहा था, व्यान वायु प्राण वायु ये दोनों का मतलब रहता है, और उदान वायु का भी मतलब उसमें भाग रहता है। तो सभी वायु आके कहाँ मिलते हैं? नाभि में, मतलब सबका केंद्र होता है नाभि, तो नाभि में आके मतलब मिलते हैं। और समान वायु क्या करता है? नाभि में काम करता है, परंतु ये जो अपान वायु है उसका घर है, नाभि में विश्राम करने का घर है। तो सभी जो है ना अपान वायु के पास में आके मिलते हैं, और इसलिए मिलते हैं कि ऐसा कहा जाता है ना हम सबको, कि प्रतिदिन आपको साधु के दर्शन करने हैं। तो ये सारे वायु जो है नाभि में इसलिए आते हैं। आपने किसी ने मन में ये प्रश्न भी नहीं आया था कभी कि नाभि में ही क्यों जाते हैं वहां पे सभी वायु? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको साध्य दर्शन करना है। तो अपान वायु का दर्शन करने के लिए वो लोग आते हैं, क्योंकि अपान वायु नाभि में स्थित होता है। तो अपान वायु को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है 4 बजे उठेगा और उसको यहाँ पे जाना होता है। तो वो, अच्छा अच्छा, मेरे मालिक को 4 बजे जाना होता है, तो वो फिर जागरूक हो जाता है, तो 4 बजे पेड़ अच्छे से साफ कर देता है। धन्यवाद वेद जी, अच्छा धन्यवाद। वेद जी, वंदे मातरम। सारे शरीर का कंट्रोलिंग जो होता है तो नाभि के पास होता है। तो जी मतलब क्या ऐसा करे जो मतलब सारा चीज को मतलब एक जगह मतलब समझ में आ जाए कि हाँ, कि कुछ भी चीज अगर हो रहा हो तो उसका हम इलाज तुरंत मतलब कर सके। हाँ, इसके लिए आपको पाचक पित्त को समझना होगा। और अभी पाचक पित्त तो अभी थोड़ा समय है। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी अपान वायु समाप्त हो जाएगा, तो अपान वायु के फिर बाद में तो पित्त का ही मतलब आरंभ करना है ना हमें। रंजक पित्त को आरंभ करेंगे, फिर उसके बाद में साधक पित्त के ऊपर चर्चा होगा, बराबर। फिर उसके बाद में आलोचक पित्त के ऊपर चर्चा होगा, फिर उसके बाद में भाजक पित्त, अंत में पाचक पित्त। तो जब पाचक पित्त के ऊपर चर्चा होगा ना, तो उसमें सब आपको समझ में आ जाएगा। जी 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 वेद जी। और पाचक पित्त जो इतना लंबा है, मतलब 15 वात पित्त कफ में से पाचक पित्त अकेला इतना मतलब लंबा चलेगा। मैं तो कैसा कह नहीं सकता कि 4 महीना चलेगा कि 6 महीना चलेगा, परंतु वो लंबा लगेगा, चलेगा। आप लोग यदि कोई विरक्त नहीं होंगे ना, तो मैं एक एक बात बारीक से समझाऊंगा। यदि आप लोग विरक्त हो जाएंगे, तो जल्दी उसको समाप्त कर लेंगे। वो सब आपके ऊपर है, आपको ये मतलब आपके भाव कैसे है मन में। जी वेद जी। वैद्य जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न है अभी जो बंधु ने पूछे। जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे पानी पीने से ही शौच आता है, या किसी ने कहा कि मुझे ये क्रिया करने के बाद ही शौच आता है। अगर यदि कोई व्यक्ति पानी पी के ही शौच जाए तो क्या इसका कोई हानि है या लाभ ही है? इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दें। हाँ, ये हानि भी नहीं है और लाभ भी नहीं है। हानि इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पेट अच्छे से साफ होता है और आपका अभ्यासगत हो गया है, इसलिए हानि नहीं है। लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि पानी पीकर ही आपको मतलब सोच लाना है। तो आपको मतलब मान लीजिए ऐसी कोई जगह पे आप अचानक चले गए और वहां पे पानी नहीं मिला, तो फिर आपका मतलब सोच ही नहीं होगा, इसलिए लाभ नहीं है। और बिना पानी पिए और कैसे मतलब हमको अच्छे से साफ होगा, ये हम पाचक पित्त के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। क्योंकि उसमें संसन, भेदन, विरेचन, वो सब के विषय में बारीकी से चर्चा करेंगे ना, तो आप लोग को उसका बड़ा मतलब अच्छा मतलब रहस्य है। मजा आएगा, आनंद आएगा। अच्छा वैद्य जी, क्या जो पानी पीने का विधान जो सुनने में आता है, राजीव भाई ने भी बताए थे कि पानी पी के सो जाना चाहिए सुबह में, गुनगुना पानी, उसको उषापान उन्होंने बोला था। तो जो है कि क्या शास्त्रों में वर्णन है, आयुर्वेद शास्त्रों में, कि पानी पी के ही सो जाना चाहिए, ऐसा कुछ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ये सभी ऋतुओं के लिए लागू नहीं होता। अच्छा, जी। ये उषापान वैद्य जी किस ऋतु में लागू होगा कि गुनगुना पानी पी के ही सो जाना चाहिए? इसी ऋतु में, अभी अभी जो का? अभी जो हेमंत ऋतु चल रहा है, हेमंत ऋतु में लागू होता है गुनगुना पानी पी करके सो जाने का। हेमंत ऋतु केवल और दो शिशिर ऋतु। केवल 2 महीने एक वर्ष में ये जो ऋतु है? नहीं, 4 महीना। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु? जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद। जी। वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे जी। मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। तो बाकी के दिनों में तो मतलब ये 4 महीने नाभि, में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? चार कौन से महीने के 4 महीने बाद में? में अच्छा, जैसे चार चार महीने महीने बाद तो में जो 8 महीने, हाँ जो 8 महीने बच जाते हैं वो आठ ना। महीने
जी जी, पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए तो मतलब ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, धन्यवाद आपको। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में गुनगुना पानी पीना जी चाहिए। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, सुबह के समय में, ये ध्यान में रखिए। और जो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु है, उसमें शीतल जल का पीने के लिए कहा गया है। जी जी, धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। इसका क्या रहस्य है? मैं आपको जब रात्रिचर्या के ऊपर जो चर्या पंचक हमारा चलेगा ना, उसमें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं एक एक विषय को आपको सूक्ष्मता से बताऊं, उसका रहस्य बताऊं। ऐसा नहीं कि मैं आ गया, एक श्लोक पढ़ गया, आपको बता दिया, चला गया। तो वो उससे फिर मतलब मान लीजिए कि आप उसको ही मतलब लेकर के आगे चलेंगे, आपको कोई आड़ा अवड़ा प्रश्न किसी ने पूछ लिया, कोई प्रोफेसर, कोई वैद्य, फिर आपकी मतलब वहां पे बोलती बंद हो जाएगी। फिर ऐसा ना हो कि राजीव भाई का नाम खराब हो जाए, बोले यार राजीव भाई, राजीव वादी को राजीव भाई के केवल नाम पे ये सब चलाते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा ना मतलब बाद में जी ना जी सुनना पड़े। इसके लिए जब मतलब युद्ध के लिए जाना है तो पूरी तैयारी के साथ में जाना है। और आगे बहुत बड़ा मतलब महाभारत जैसा युद्ध आगे भविष्य में छिड़ने वाला है। इसलिए आप सबको इसमें प्रस्तुत रहना है, पूरी तरह से प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यूँ समझिए कि मैं तो मतलब स्वयं प्रस्तुत हूँ अपने गुरु की कृपा से। मैं आप लोगों को एक तरह से प्रस्तुत करा रहा हूँ, ये ऐसा समझिए। इसमें मेरा मतलब कोई अहंकार का भाव मत समझिए। ये ऐसा समझिए कि हमें मतलब युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, या तैयार हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। जी जी। ठीक है वैद जी जी। ने हाँ जी, नमस्ते। वैद जी, मेरा प्रश्न है जैसे कि मूत्र विसर्जन करने के पश्चात हम भोजन कर सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मूत्र विसर्जन का काम क्या होता है, किसका होता है? समान वायु का होता है। और जब हम पानी पिएंगे तो वहां पे किसका काम होता है? वहां पे सपन समान वायु का काम होता है, बराबर। तो अपन वायु जी वहां पे नहीं होता है। तो अपन वायु वहां पे मतलब थोड़ा बाहर में उसको जाने में जाते समय यदि वहां पे समान वायु यदि प्रवेश कर दिया, तो आपका फिर मतलब जो उदर रोग होने की संभावना है, या तो लिवर जो स्प्लीन है, जो रंजक पित्त है, वो बनने मतलब बिगड़ने का काम मतलब संभावना है, ज्यादा है। इसके लिए मूत्र विसर्जन के बाद में लघु संख्या के पश्चात पानी पीने के लिए मना किया गया है। पानी पीना मतलब कुछ समय के लिए पानी पीना मना किया गया है। आप उसको प्यास लग रहा है तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा पानी पीने के लिए मना किया गया है। ज्यादा पानी पीना है तो कम से कम आप 5 मिनट रुक जाइए, या तो 2-3 मिनट, 5 मिनट रुक जाइए, तो उसके बाद में पी सकते हैं। तुरंत पीने के लिए मना किया गया है। भोजन। जैसे मतलब मान लीजिए मैं आपके घर में आऊं, बराबर, और आपका घर में मतलब ताला नहीं लगा है, केवल कड़ी लगा हुआ है, परंतु आप घर में नहीं है, तो इसका अर्थ थोड़ा है कि आप मुझे मान दे रहे हैं तो मैं आपके घर में घुस जाऊं। ऐसा थोड़ी है। आपको मतलब जब तक मतलब आप नहीं हो, तब तक मुझे आपके घर में प्रवेश करना उचित नहीं है। तो ये सभी वायु के लिए ये नियम लागू होता है, क्योंकि नाभि जो है वो हमारा अपन वायु का घर होता है। जी जी। अच्छा, वो वैद जी, इसमें भोजन जो करते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें जी। मतलब समझा नहीं, भोजन। मू- मूत्र विसर्जन करने के पश्चात हम जो भोजन करना हाँ चाहते हैं तो करना हाँ, चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मूत्र विसर्जन के बाद में जब भोजन करते हैं तो हमारे बड़ी आंतों को बल मिलता है, बड़ी आंत और छोटी आंत को। और मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया, बड़ी आंत जो है इसका अपान वायु का साहूकार है, यानी कि मालिक है। तो बड़ी आंत को बल मिलेगा ना, तो अपान वायु भी खुश हो जाएगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे मालिक मतलब मालिक का मतलब लाभ हो रहा है, मालिक को बल मिल रहा है, तो अपान वायु भी खुश हो जाता है। तो मैंने जब शुरुआत आरंभ से पहले बताया था कि जिसके प्रसन्न होने से लाभ ही लाभ हो, तो उनको सदा प्रसन्न करना चाहिए। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद भैया। वैद जी। जी जी, वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। वैद्य वंदे जी अभी मातरम। से, हाँ वैसे अभी बताया आपने कि नाभिक में सभी सभी वायु है जो एक जगह मिलते हैं घर पर, तो उसमें हम लोग तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं, क्या उसमें क्या काम करता है उसमें? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। ऐसा जी इसलिए है कि ऐसा कहा है कि बात नासाय मर्दनम, मतलब जब तेल की मालिश करते हैं ना, तेल कोई तेल की मालिश हो या घी की मालिश हो, तो हम मालिश जब करते हैं तो हमारा वायु समन होता है।
तो नाभि में क्योंकि सारे वायु आकर के मिलते हैं, हर पल आकर मिलते रहते हैं, तो नाभि को जब हम मतलब केवल नाभि को मालिश कर देते हैं, या तो सोने से पहले नाभि को, या तो नहाने के बाद में नाभि को तेल की मालिश करते हैं, तो हमारे पांचों के पांचों वायु जो है वो समन हो जाते हैं। केवल इसीलिए उसका मतलब तेल की मालिश की जाती है। जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। अभी कृपया 9:15 हो गया है, तो कृपया शांति पाठ कर दीजिए। आप लोगों का जो भी प्रश्न है ना अपन भाई के ऊपर, कल थोड़ा मतलब मैं जल्दी 9:40 को 8:40 को व्याख्यान बंद कर देंगे, समाप्त। तो आपको 20 मिनट रहेगा, कल प्रश्न कर लीजिएगा कृपया, क्योंकि अभी 9:15 बज रहे हैं, तो मुझे वहां जाने का भी मतलब समय हो रहा है। तो वंदे मातरम। दीपक भैया कृपया शांति पाठ करा लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन। काफ़ी ही अच्छा आज व्याख्यान भी रहा और प्रश्नोत्तरी भी रहा। आशा करते हैं कि आज के भाई बंधुओं को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और जो आगे सुनने वाले भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको भी लाभ मिलेगा इस व्याख्यान से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, शांति शांतिरेव शांति सामा। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि आप सबको स्वस्थ, समृद्ध और निरोग्यता प्रदान करें। वंदे मातरम।